आज की मेरी वीडियोस लेमन के पौधे के बारे में। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरे पास बहुत ही बड़ा और खूबसूरत लेमन का पौधा है। इस पर छोटे छोटे लेमन भी लगे हुए हैं जो बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। दोस्तों इस पौधे की हाइट 6 फुट है और इसकी उम्र 3 साल हो गई है। दोस्तों सुबह सुबह इस पौधे पर लेमन बहुत ही ज़्यादा थे, लेकिन मैं नींद में था तो जागने से पहले बच्चों ने वो सब लेमन तोड़ लिए और जो बाकी बचे हुए हैं मैंने सोचा कि आपको कुछ लेमन के पौधे के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूं, ताकि आप भी अपने लेमन के पौधे की अच्छी केयर कर सकें और उससे अच्छा फल हासिल कर सकें। दोस्तों आज की वीडियोज़ में मैं लेमन के पौधे के लिए दो बहुत ही ताकतवर चीज़ें लाया हूँ। एक पेस्टिसाइड है और एक फर्टिलाइज़र। अगर आप ये दो चीज़ें आप अपने पौधे पर इस्तेमाल करेंगे तो आपका लेमन का पौधा हमेशा लीमू से भरा रहेगा। लेमन के पौधे पर बहुत सी बीमारियां अटैक करती हैं। उनमें से कुछ बीमारियां ये हैं कि लेमन के जो पत्ते होते हैं उन पर मकड़ियां ज़्यादा अटैक करते हैं और पत्तों को खाना शुरू कर देते हैं। और दूसरी जो वजह है, इस लेमन के पौधे पर ब्लैक कलर के कीड़े लग जाते हैं। उस कीड़े को लेमन के पौधे से हटाने के लिए हमें बहुत से फर्टिलाइज़र करना ज़रूरी होता है। अगर हम उस कीड़े को अपने पौधे से नहीं भगाएंगे तो वो कीड़ा हमारे पौधे को खा जाता है। दोस्तों ये कीड़ा बहुत ही ख़तरनाक होता है। पौधे की शूट से लेकर पत्ते और कलियां भी खा जाता है। जब ये कीड़ा कलियों को खा जाएगा तो कलियों से फल कैसे बनेगा? जब कलियां ही नहीं होंगी तो फल ही नहीं लगेगा। इसके पानी की बात करूं तो इसे पानी बहुत ही कम ज़रूरी होता है। अगर लेमन के पौधे को पानी ज़्यादा दिया जाए तो पौधा मुरझाने लग जाता है और इस पर फ्रूट भी ज़्यादा नहीं आता, क्योंकि इसकी जो लकड़ी होती है वो बहुत ही हार्ड होती है। इसके नुकीले कांटे होते हैं जो पौधे की शूट्स को टूटने से बचाते हैं। अगर इस लेमन के पौधे को आप 10 दिन में एक बार पानी दें तो पौधा बर्दाश्त कर सकता है। चिकनी मिट्टी के अलावा लेमन के पौधे को आप हर मिट्टी में लगा सकते हैं। उस मिट्टी में ये अच्छा फल भी देता है और अच्छी तरह ग्रोथ भी करता है। दोस्तों अगर आपका पौधा शेड एरिया में पड़ा है तो इस पर ज़्यादा फल नहीं लगेगा, क्योंकि ज़्यादा फल लगने के लिए सनलाइट की बहुत ज़रूरत होती है इस लेमन के पौधे को। इस पौधे को एक दिन में 5 से 6 घंटे धूप की ज़रूरत होती है, जिसमें ये अच्छी तरह से अपनी ग्रोथ करता है। तो चलिए दोस्तों लेमन के पौधे के लिए आज मैं आपको फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड बनाकर दिखाता हूँ कि इसको कैसे इस्तेमाल करता है और कैसे बनाया जाता है। ये है जानवरों का गोबर जो सूखा हुआ है, तकरीबन 2 साल पुराना है। मैं इस गमले के अंदर इसके 9 चम्मच डालूंगा। ये देखो दोस्तों आपने चारों तरफ से ही डालना है। इस गमले के अंदर चारों तरफ से ही डालना है कि जब आप मिक्स करें तो चारों तरफ से गमले के अंदर मिट्टी में मिक्स हो जाए। बहुत ही अच्छा और पावरफुल फर्टिलाइज़र है। इस फर्टिलाइज़र से मिट्टी के अंदर भी ताकत पैदा हो गई और रूट्स को भी अच्छी ताकत मिलेगी। यानी पोटाशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक वगैरह सभी मिनरल इसमें पाए जाते हैं। ये फर्टिलाइज़र पौधों को नुकसान भी नहीं देता। अब दूसरा जो पेस्टिसाइड इसके पत्तों पर करने वाला हूँ, तो दोस्तों मैं यूज़ करने वाला हूँ फटकरी। फटकरी को पौधों के लिए बहुत ही पावरफुल समझा जाता है और ये पौधों को बहुत फ़ायदा भी देती है। दोस्तों आपने क्या करना है कि एक छटांग का टुकड़ा आपने फटकरी का ले लेना है, वो बहुत सस्ते में मिल जाएगा। और उस टुकड़े को आपने गिलास के अंदर रख देना है पानी भरकर। उस फटकरी को आपने गिलास के अंदर 3 घंटे रखना है ताकि फटकरी पानी में अच्छी तरह हल हो जाए। जब हल हो जाए तो फटकरी को बाहर निकाल दें। जो पानी हो आप उसको बोतल के अंदर डाल दें, जैसे मैं डाल रहा हूँ। इस तरह डालकर ऊपर आप शावर लगा दें। शावर लगाकर हफ्ते में 2 बार अपने लेमन के पौधे पर लाजमी करना है, यानी उनके पत्तों पर भी पेस्टिसाइड करना है और उनकी शूट जो नई नई निकली हुई हैं उन पर भी ये पेस्टिसाइड कर देना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। इससे ये फ़ायदा होगा कि लेमन के पौधे के जो पत्ते पीले होकर गिर रहे हैं वो भी नहीं गिरेंगे और जो पत्ते मुड़ रहे हैं वो भी मुड़ने ख़त्म हो जाएंगे। अगर मकड़ी भी लेमन के पौधे पर अटैक करती है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी और जो ब्लैक कलर का कीड़ा होता है वो भी फटकरी के असर से ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों मैंने जो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड बताए हैं आपने एक बार अपने पौधों पर लाजमी करना है। आपको इन दोनों से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपका लेमन का पौधा या कोई और भी फ्रूट वाला पौधा हो तो उन पर भी आप कर सकते हैं। ये दोनों फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड सब पौधों के लिए बेस्ट हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं जो भी वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको मिल सके।